तो हनुमान जी ने नहीं झाड़ा तो हमारी क्या हैसियत होगी। तागा, तबीज, झाड़, जब अंग्रेज इस देश में थे तब कौन थे भाई झाड़ने वाले हैं? किसी के झाड़े से अंग्रेज भाग गए क्या? एक आप मुझे बता दो कि किसी ने झाड़ा और अंग्रेज यहाँ से भाग गए हों। तब माँ के लाल मर रहे थे, तब ये भगत थे नहीं। आज ये सारे आजाद होने के बाद ये सारे भगत निकल गए। मैं फलाने का, मैं किसी देवता का नाम नहीं लेता, मैं उसका नहाना ही ना 8 दिन हो जाऊं। करेक्टर इनके इतने खराब होते हैं, दूध का धुला कोई नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे हैं और उसके बाद फिर आप पाखंड करते हो, हमारा सोच का विषय है ये। आप इसके भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते। बड़ा नहीं मानते भाई कि बिल्डिंग, हमारा जो लक्ष्य है आप लोगों को पता भी है, जिला सहारनपुर वाले को पता है, पूरे भारत में हमारा संगठन कार्य कर रहा है। अगर हमारे 100 युवा 100 अन्य मंदिर अपने अंदर सुधार करते हैं तो वही हमारी विशालता है। हम विशालता पर कार्य करेंगे तब हमारी विशालता है, बिल्डिंग बनाने से विशालता नहीं है। तो अब सब ये मंदिर बनकर तैयार भी हो लेता और मात्र 3 साल में इसका इतिहास भी खत्म हो लेता। नमस्कार दोस्तों। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिला सहारनपुर और जिला सहारनपुर में एक कस्बा है गंगो। गंगो से उत्तर दिशा में पड़ने वाले गांव कमेड़ा में इस समय हम मौजूद हैं और खाटू श्याम मंदिर पर हम इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं संस्थापक हैं अमित पंडित कमेड़ा जी। उन्हीं के पास कुछ तथ्यों को लेकर आज पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उन तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। अमित जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। भाई जी प्रणाम, आपका और आपकी पूरी टीम का। जो भी दर्शक आपके साथ से जुड़े हुए हैं आपके साथ में, उनका स्वागत है, उनको मेरा प्रणाम। भाइयों को मेरी राम राम और मातृशक्ति को मेरा चरण स्पर्श। भाई पहला प्रश्न हमारा मंदिर पर है। खाटू श्याम मंदिर जिला सहारनपुर में विशाल खाटू श्याम मंदिर गांव कम्हेड़ा की पावन धरती पर बनने जा रहा है। तो प्रश्न है हमारा, कम दान में विशाल मंदिर कैसे? भाई जी आपने बोला है कि जिला सहारनपुर ग्रामीण क्षेत्र का एक तो पहला मंदिर है, सबको पता है, कोई रिकॉर्ड तो के आधार पर देख सकता है। पर भाई जी विशाल की बात ये होती है, बिल्डिंग बनाने से कोई कार्य विशाल नहीं होता। कार्य नीति के हिसाब से करने से होता है। यानी आप किस मंदिर के, आपके मंदिर का क्या फायदा है बनाने का, कि आपका सनातन की जो क्रियाएं हैं, नियम हैं, आप अगर उनको फॉलो करवा रहे हो, जो आपका आकार 1 गज का भी है तो आप बड़े हैं। मैदान घेरने से बड़े काम नहीं होते, बिल्डिंग बड़े बनाने से। एक छोटा सी सुई भी कपड़े सिलने का कार्य करती है, किसी के तन को ढकने का कार्य करती है ना जी। तो इसी प्रकार से हम उसे बड़ा मानते हैं, बिल्डिंग को हम बड़ा नहीं मानते भाई कि बिल्डिंग। हमारा जो लक्ष्य है आप लोगों को पता भी है, जिला सहारनपुर वाले को पता है, पूरे भारत में हमारा संगठन कार्य कर रहा है। हम संगठन के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, पाखंडवाद से हम दूर हैं। उसको हम, चाहे हमारा मंदिर 20 साल बाद बने, हम सही के लिए कार्य करेंगे। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो व्यक्ति गलत करेगा प्रकृति उसी को उसका फल देगी। हमें पता है कि, सबको पता है कि भाई बुरे का फल मिलता है, और फल जब मिलता है भाई जो देखने के लायक नहीं होता, उसे आदमी सहन नहीं कर पाता। तो हम ऐसी उस दिशा में आगे ही क्यों बढ़े कि हमें उसे सहन करना पड़े। बाकी परमपिता परमेश्वर का है भाई, फैसला करने वाला तो वही है। प्रश्न आपसे ये है, विशाल मंदिर बनाने का आखिर तात्पर्य क्या है? फिर वही बात है कि भाई विशाल मंदिर का मतलब है कि इस मंदिर के माध्यम से अगर हमारे 100 युवा 100 अन्य मंदिर अपने अंदर सुधार करते हैं तो वही हमारी विशालता है। हम विशालता पर कार्य करेंगे तब हमारी विशालता है, बिल्डिंग बनाने से विशालता नहीं है। हाँ, आज राम मंदिर बना है, राम मंदिर के बाद में अयोध्या में वहाँ पे सरकार की नीतियाँ हैं, हमारे भारतवासियों की नीतियाँ हैं, गुरुकुल भी बनेगा, अस्पताल भी बनेगा, तो कितने लोगों का इलाज होगा, कितने बच्चे वहाँ पढ़ेंगे। तो विशालता तो भगवान श्री राम की अपने आप फैलेगी। जो व्यक्ति, जिसके पास पैसे नहीं है और वो वहाँ पढ़ा होगा, और हे राम, राम उसकी खर्चा उठा रहे हैं ना भाई, राम जी के माध्यम से चढ़ापा वहाँ पे चढ़ रहा है। राम जी ने उसको एक जीवन दान दिया, ऊपर से जो डॉक्टर को भी तो भगवान ही कहते हैं ना। एक गरीब का बच्चा जब वहाँ गुरुकुल में पढ़ेगा, हे राम, तो वो विशालता फैलेगी। तो हम तो इसे विशाल मानते हैं, कर्म विशाल होते हैं महाराज, बिल्डिंग को विशाल नहीं मानते हैं। पंडित जी, प्रश्न आपसे ये है, क्या आप यहाँ पर झाड़ फूक करते हैं? भाई जी मैं आपको बताऊं, अगर हम ये वाला कार्य करते हैं ना, झाड़ फूंक वाला, तो अब तक ये मंदिर बनकर तैयार भी हो लेता और मात्र 3 साल में इसका इतिहास भी खत्म हो लेता। आपको मैं एक रामायण का एक वो बता दूं कांड।
जब भगवान लक्ष्मण जी को भी तीर लगा था तो वहां पे बड़े बड़े योद्धा जी थे, हनुमान जी थे। क्या राम जी ने एक बार भी कहा क्या भाई आप इसे झाड़ दो? वेद बुलाया, वेद ने कहा कि भाई इस दवाई देने से लाभ होगा। हनुमान जी स्वयं वहां पर गए, उनकी समझ में नहीं आया कि भाई कौन सी जड़ी बूटी है, ट्राई करके भी देखी तो पूरा का पूरा टप पाठ फैला है कि लो वेद तक कह दिया कि आप देख लो। जब भगवान श्री राम हनुमान जी वहां उपस्थित थे तो हनुमान जी ने नहीं झाड़ा तो हमारी क्या हैसियत होगी? तागा, तबीज, झाड़। जब अंग्रेज इस देश में थे तब कौन थे भाई झाड़ने वाले हैं? किसी के झाड़े से अंग्रेज भाग गए क्या? एक आप मुझे बता दो कि किसी ने झाड़ा और अंग्रेज यहाँ से भाग गए हों, तब माँ के लाल मर रहे थे, तब ये भगत थे नहीं। आज ये सारे आजाद होने के बाद ये सारे भगत निकल गए। मैं फलाने का मैं किसी देवता का नाम नहीं लेता, मैं उसका नहाना ही ना 8 दिन हो जा। करेक्टर इनके इतने खराब होते हैं, दूध का धुला कोई नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे हैं और उसके बाद फिर आप पाखंड करते हो, महाराज सोच का विषय है ये। आप इसके भारत को विश्वगुरु नहीं बना सकते। आप एक सुई तो झेल नहीं सकते जब आप बीमार हो जाते हो ना। डॉक्टर कहता है इंजेक्शन लगाना हो जी, एक कैप्सूल और बढ़ा लो, एक टैबलेट बढ़ा लो, 100 रुपये फालतू ले लो, इंजेक्शन ना लगाइयो। वो मैं आपको भक्तों की बात बता रहा हूँ जो से भक्त तांत्रिक भगत होते हैं। देखो भारत में हर व्यवस्था है, लेकिन जब भगवान, मैंने आपको बताया जब लक्ष्मण जी को तीर लगा था, वो हनुमान जी तो वहां पे उपलब्ध थे, बहुत बड़े बड़े योद्धा थे। वो छू मंत्र करके झाड़ कर लक्ष्मण जी को ठीक करके दिखाते तो तब मैं भक्ताई के ऊपर में बोलूं नहीं था भाई, मेरी तो औकात ही नहीं है बोलने की फिर, क्योंकि भाई वहां से चलता रहा। वो एक एक भगत गया वहां पे जिसने कहा हो कि लो भाई मैं पुल बना दूंगा, एकदम से पुल सीधा कर दूंगा, 8 दिन में ठीक कर दूंगा। सबने मेहनत करी, गिलहरी ने मेहनत करी। तो ये झाड़ फूंक, यहाँ मैंने पहले आपको शुरुआत में इंटरव्यू दिया था और वो पत्रकार साथी आए थे, हमने एक ही बात कही थी, हमारे साथ वो साथी आवे जो पाखंड का विरोध करता हो, अन्यथा बहुत मंदिर है वहां दान दे लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे इस धाम पे वही साथी आवे जो बिल्कुल पाखंड के विरोधी हो। अच्छा, प्रश्न आपसे ये है, रिंगस के बाद में निशान स्थल सलालपुर में कैसे? देखिए मैं आपको बता दूं, कार्य कोई भी करो तो पूरा करो। मैंने जब मैं खाटू श्याम गया था, श्याम परिवार गंगो वालों के साथ में, उनका धन्यवाद। ये जो कुछ है आज उन्हीं की देन है। जमीन किसने दी ये मायने नहीं रखता, किसने पैसा लगाया ये मायने नहीं रखता, जहाँ से आपने सीख मिली मायने वो रखता है। श्याम परिवार गंगो का धन्यवाद। मेरे जितने साथी मेरे साथ लगे हैं, नाम तो लूंगा तो शाम हो जाएगी, किसी व्यक्ति विशेष का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ जो एक परिवार है उसका नाम लेने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब श्याम परिवार के साथ में वहाँ गया था तो हमने निशान यात्रा की थी, तो हमने बाबा जी से एक ही बात कही थी कि बाबा जी दो देना तो पूर्ण देना, अन्यथा मैं अधूरेपन रहना। तो मुकेश मुखिया जी के यहाँ पे निशान भवन होगा जी, और ये आपके यहाँ मंदिर है। आगे की व्यवस्था आपको सब कुछ पता है कि हम किस किस मुद्दे पर कार्य करेंगे। लेकिन आपको एक वचन दिया था हमने, शुरुआत में भी हर पत्रकार साथी को दिया था और संगठन के हर साथी को जो देश के किसी भी राज्य में है या जो विदेश में भी हमारे संगठन के साथी हैं, हम सबको एक वचन दिया था कि इस मंदिर पर जीवन भर जब तक अमित पंडित का मेड़ा है, आगे की जिम्मेदारी युवाओं को सौंप कर हम जाएंगे। जैसे हम नियम बनाएंगे वैसे तो फॉलो करेंगे वो, कि इस मंदिर पर कोई झाड़ फूंक नहीं होगा। महाराज झाड़ फूंक का तो इतना आसान काम है, मैं सुबह जोड़ पाई, वहां कोई मुझे किसी की आवश्यकता ही नहीं है। अंधविश्वास तो बहुत बड़ा धंधा है इस देश में, कोई करके देख लो। लेकिन नहीं भाई, जब भगवान श्री राम नहीं कर पाए, हनुमान जी नहीं कर पाए, तो मेरी क्या हैसियत है? मैं इसके लिए माफी चाहूंगा भाई, मैं नहीं कर पाने का ये कार्य। वो थे उनके पास जाओ। अच्छा, जैसे हम फील्ड में जाते हैं, गांव में काफी लोगों से हमने बातचीत की, आप दान बहुत कम मांगते हैं, जाते तो हैं परंतु बहुत कम दिखाई देते हैं आप, लोग ये कहते हैं। प्रभु जी सच्चाई की डगर बहुत कठिन होती है। मैंने आपको पहले भी बताया, शुरू जिस दिन यहाँ पे भूमि पूजन हुआ था, हमने एक बात कही थी, जो इस मंदिर के भाग्य का है वो आपको मिलेगा। मैं अपनी मर्जी से इस मंदिर में 1 रुपया नहीं आज तक मांग पाया, न अपनी मर्जी से ईंट लगा पाया। परमपिता परमेश्वर प्रकृति जो चाह रही है वो इस मंदिर में होता है। यहाँ किसी की तानाशाही नहीं चलती, चलती है तो प्रकृति भगवान जी की, बाबा जी की चलती है। जो वो कर रहे हैं वो हमसे कहीं ना कहीं निर्देश एक आभास हो जाता है। साथियों के यहाँ तो फोन ही आते हैं कि पंडित जी आप दान ले जाओ, तो उन लोगों को एहसान किस तरह बुला दो भाई जी? में तुरंत फोन आता है सुबह ही कि पंडित जी ये मंदिर के लिए दान ले जाना, और बेचारे अपना काम छोड़कर मुझे समय पे मिलते हैं। कल हमारे पास में तिरपड़ी से फोन आया, 1.5 साल पहले हमारे से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अब आप एक छोटा सा उदाहरण दे लो, एक व्यक्ति आपसे 1.5 साल से जुड़ रहा, क्या 1.5 साल में आप उससे एक दिन दान नहीं मांगोगे? आप तो तीसरे दिन जा लोगे भाई मंदिर के लिए दान चाहिए।
हम 1.5 साल बाद उस व्यक्ति से मिले। उसने कहा पंडित जी बहुत लेट आए। मैंने कहा भाई तेरा समय आज था, तूने बोला है। तुरंत उसने दान दिया। दान देते सार भी ये कहा कि पंडित जी नाम मत लिखना। हमने सीधा लिखा भाई गांव राम तिरपड़ी। आप इस गांव से तो पैदा हुए ना, ये आप खेड़े से पैदा हुए हैं। तो भाई जी जो इस मंदिर के भाग्य का वो मिलेगा। भाग्य का कहीं जाता नहीं, प्रयास भगवान आपको स्वयं करवा देते हैं। आपको जाना, चल के मैं गया, ऊपर वाले की मर्जी थी, हमें हमें मिला, उस मंदिर का भाग्य था। तो भाई पंडित जी प्रश्न आपसे है, अभी आपने जैसे झाड़ फूक पे सवाल उठाए कि झाड़ फूक अगर मैं यहाँ पे बैठ के करूँ तो यहाँ पे लोगों की लाइन लग जाएगी। तो जो लोग झाड़ फूक करते हैं क्या वो अंधभक्त हैं, क्या वो पाखंडी हैं? खुले शब्दों में है भाई जी। आप एक काम करो, एक व्यक्ति का कैंसर है, किसी व्यक्ति विशेष को ढूंढ लो, आपको हर गांव में मिल जाएंगे। और एक झाड़ फूक वाला उसकी गारंटी ले, उसकी गारंटी का जो भी पैसा वो झाड़ फूक वाला लेगा कैंसर का, स्टेज के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, वो सारा खर्च अमित पंडित का मेढक देगा। कहीं से भी देवे, वो अपने परिवार से मांगे, अपने संगठन से मांगे, बस उसका वो कैंसर ठीक कर दे। आप सारी छोड़ दो, प्रेमानंद महाराज जी की दोनों किडनियां खराब हैं। इस भारत में मैं खुला चैलेंज देता हूँ, खुला, जो व्यक्ति उनकी किडनी ठीक कर देगा उसका जो भी खर्च होगा अमित पंडित का मेढा और केसरिया गौ सेवा पीठ उसका खर्च देगा। कर दो आप ठीक, तो मैं तो पाखंड के उसके खिलाफ बोलूंगा भाई। तो ये चमत्कार कुछ नहीं है जो बाबा जी चमत्कार दिखाते हैं? भाई जी चमत्कार क्या होता है, आप किसे कहते हैं? आपकी उम्र कितनी होगी? 30-40 साल। 30 साल मेरी है। ये जो सनातन है ये विज्ञान है। सनातन धर्म पिता है, विज्ञान बेटा है। अब आपको एक नई चीज देगी, प्रकृति ने वो चीज तय कर रखी है भाई। अब आपने सुना होगा कलयुग में भगवान श्री कृष्ण जी ने इन्हें जो भी कुछ कहा होगा कि भाई आपके हाथ में व्यवस्था है, ठीक है। आज देश का शासन नरेंद्र मोदी के हाथ में है। आप आज से 40 साल पहले प्रधानमंत्री की बात करो कि भाई उन्होंने तो कर नहीं पाया। भाई उस टाइम हालात ऐसे नहीं थे देश के, आज हालात कुछ हो रहे हैं, तो आप उनकी तुलना तो नहीं उनसे कर सकते ना। उस समय हमारे सैनिकों के पास में जूते भी नहीं थे, आज हमारे सैनिकों के पास में बहुत हथियार है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा, मैं समय के हिसाब से बोल रहा हूँ आपको। तो आज व्यवस्था है। अब एक व्यक्ति को वो पाखंड से बचकर आया, उसे सही मार्ग मिल गया, इसके लिए तो चमत्कार है ना भाई। लेकिन वो प्रकृति ने वो चीजें बना रखी, तो नए व्यक्ति के लिए तो चमत्कार होगा। जब आप अपने धर्म को समझोगे, सनातन को जानोगे, तो उसके लिए चमत्कार नहीं है। अब आप मुझे इंग्लिश में बात करो और मैं अनपढ़ हूँ, तो मैं तो कहूंगा भाई जो चमत्कारिक व्यक्ति है, इंग्लिश बोलता है, कि मेरी समझ में कुछ आता नहीं, इतना पता है कि इंग्लिश बोल रहा, मुझे पता कि इंग्लिश में बोल रहा है, लेकिन मुझे बोल रहा क्या मेरे तो समझ में नहीं आया, तो मेरे लिए तो आप चमत्कारी हो महाराज। अच्छा प्रश्न आपसे ये है, गुरुकुल का कितना महत्व है देश में? महाराज आज ये जो कांड हो रहे हैं देश में, कोई आज मैं आपसे सवाल कर लूँ, आप मेरे से सवाल कर लो, मैं इसका 100% उत्तर सही नहीं दे पाने का। हमारा धर्म क्या है, क्या हमारा है? आप अन्य किसी भी मजहब वाले से पूछ लो, एक बता देगा वो। हमारे यहाँ तो कोई बताओगे मैं फलाने वाले का हूँ, मैं कोई इस वाली का हूँ, कोई इस वाली का हूँ, कोई इस वाले स्वामी का हूँ, मैं इसका हूँ। तो महाराज ये गुरुकुल की तो दुर्दशा हो रही। अगर गुरुकुल होते तो आपको तो तुरंत वहां से, अब आपके अंदर जो भरा जाएगा बचपन से, अब मैं को लगी शिक्षा आप पढ़ रहे हो, आपको जनवरी फरवरी का पता, मैं तो पूछ लो सामण कब लगेगा, भादवा कब लगेगा, बल्ले क्या हो जी, हमें जनवरी फरवरी का पता। तो महाराज जब आप अपने सिस्टम को नहीं पढ़ोगे, देखो मैं किसी मजहब की बात नहीं कर रहा, हमारे मुसलमान भाई हैं, वो सबसे पहले अपने बच्चों को मजहब की शिक्षा देते हैं, दीन की शिक्षा देते हैं। ईसाई हैं अपनी इसकी शिक्षा देते हैं, पंजाबी है अपनी पंजाबी भाषा की शिक्षा। हमारी मातृभाषा, हमारा जो संस्कृत का है, संस्कृत आप हम 10 व्यक्ति बैठा लो, उनमें से 5 व्यक्ति संस्कृत पढ़ पाओगे, तो 5 तो में जो आप बोलोगे वो सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी दीन की शिक्षा ग्रहण ही नहीं करी। तो क्या कर लोगे महाराज आप? तो ये हमारी सबसे तगड़ी कमजोरी है। यानी हमारा हिंदू कभी कायर नहीं रहा। जब हमें ज्ञान नहीं होने का भाई, हमें कोई भी बका लेगा। ठीक है पंडित जी, इसका मतलब आप जो शिक्षण प्रणाली है हमारी, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं? देखिए मैं सवाल नहीं उठा रहा, हमारा भी नाश हो रहा है, हम उस पर सवाल उठा रहे हैं। आपने कहा कि आप जो ताकत बीज वाले हैं, अब एक व्यक्ति अगर गुरुकुल का पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति, आप मुझे किसी के यहाँ पुच्छा होते दिखा दो, वो पुच्छा लेने के लिए गया हो, उसने तागा बनवाया हो, गुरुकुल का पढ़ा हुआ व्यक्ति, चाहे बेटिया हो या बेटा हो, बता दो आप मुझे, फिर आप मेरे साथ आकर पर्सन कर लेना। गुरुकुल का पढ़ा हुआ व्यक्ति कभी इन चीजों में विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि तेरा इसके पीछे वजह क्या है? गुरुकुल, हमारे जो देश में गुरुकुल कम हो रहे हैं, या हमारे जो बच्चे हैं गुरुकुल में पढ़ना पसंद क्यों नहीं करते? भाई जी एक बात बताओ, आपने एक व्यवस्था सौंप दी, ठीक है, शुरुआत भगत सिंह पैदा तो हो जाए पड़ोसियों के,
अब इस देश में रहने वाले ही अन्य समुदाय के लोग क्यों अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ा रहे हैं? क्यों पढ़ा रहे हैं? सरकार ने तो उन्हें बोला नहीं। उन्होंने ये लक्ष्य ले लिया कि सबसे पहले दीन की शिक्षा देंगे। अब हिंदू ने, हमारे कुछ सभी हिंदू भाइयों की बात नहीं करूंगा मैं, जो पढ़ा रहे हैं उनका धन्यवाद। बहुत सारे हमारे देश में बाबा राम जी गुरुकुल चला रहे हैं, बहुत सारे गुरुकुल चल रहे हैं, आर्य समाज के माध्यम से चल रहे हैं, और सारे चल रहे हैं, तो वो भी तो इंसान है। बताओ किन्हें रोक क्या भाई उन्होंने? किसी ने कोई ने रोकने के लिए गया क्या? बस यह है कि उनका ग्रुप कम है संख्या, जो अन्य है उनकी ज्यादा है। अगर जिस दिन वो उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे, आप एक गांव से मात्र गिन के 11 लड़के गुरुकुल में भेज दो, लड़के हों लड़कियां हों, वो 11 व्यक्ति पूरे कमहेड़े की, पूरा एक गांव विशेष की बात नहीं कर रहा मैं, एक गांव का नजरिया बदल देंगे 11 व्यक्ति। अच्छा, हमारा अंत में प्रश्न आपसे ये है, ये दान न मांगना, आखिर इसके पीछे क्या वजह है? भाई जी, जब आपका लक्ष्य बड़ा हो ना, ये तो आपको एक प्रोपेगेंडा रचना हो कि भाई मंदिर बनाओ, बाबा का क्रेज चल रहा है, धोख मरवाओ और पैसे कमाओ। मेरा शुरू से ही एक लक्ष्य है, भगवान ने मुझे एक बेटा दिया है, 2 बिटियां दी हैं, वो प्रकृति की देन है, मेरे भाग्य की है। ठीक है, अगर मैं आज मेरे पास में इतना बड़ा परिवार है, अगर ये परिवार मेरे साथ जुड़ा है तो भाई को सोच समझ कर जुड़ा होगा। तो मुझे तो बिल्कुल ही सेट है कि मैं जो इस मंदिर के भाग्य का है वो चल का आवेगा। लेने के लिए अमित जावे, आप जावे, संजय भाई जी जावे, कोई भी जावे, वो तो जिसके यहाँ अंजल पानी जिसका है वो जाएगा, किसके माध्यम से आवे। अच्छा, ऐसी बात नहीं, मांगने के लिए नहीं जाता। मांगने के लिए मैं जाता हूँ जब बुलाते हैं, गांव का गांव मुझे फोन करता है कि बेटे आपको आना है, लेकिन भाई मैं प्रकृति से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, अब भगवान आपको कभी गलत के लिए नहीं रोकते, ना सही करने के लिए रोकते। वो आपने बताया, अब मेरी बात सुनो, अब आप कह रहे कि एक व्यक्ति शराब पी रहा, वो उसकी अपनी सोच है, एक व्यक्ति अच्छे कर्म कर रहा है, उसकी अपनी सोच है। हमारे यहाँ लोगों ने मंदिर का इतनी बड़ी भी व्यवस्था बिगाड़ दी कि उसके नाम पर मांगते हैं, फिर गलत काम करते हैं। आप लोग, मैं कोई गलत बोल रहा हूँ तो मुझे, आप कोई भाई जिसको बुरा लगा मेरे से बात कर लेना, मेरा नंबर डाल देना उस पर आप। हमारे यहाँ हिंदू समाज में आप जाना, कुछ लोग आवेंगे मांगेंगे, यार एग्जाम के समय ठीक है बैठे। भाई मैं वर्ण व्यवस्था के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म लिया है। अगर मैं कहीं गलत चीज पे खड़ा हूँ तो आप मुझे तुरंत टोकोगे कि पंडित जी आपने यहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए था, ये गलत स्थान है। और अन्य कोई जाति विशेष का व्यक्ति, उपजाति, मानव जाति है लेकिन उपजाति जो नाम बिटिया के लिए दे रखी है, क्योंकि मैं जाति को केवल वहां तक मानता हूँ जहाँ बिटिया जी जाती है। रोटी के लिए मेरे यहाँ कोई जाति नहीं, आप मुझे किसी के घर खाना खिला लो, बस साफ सफाई चाहिए मुझे। कोई एक व्यक्ति साबित करता है, मैं अपने संगठन में जितनी भी सनातन में जातियां उपजातियां हैं, मैं सबके यहाँ पे जाता हूँ और सबसे पहला हाथ धोकर मैं कहता भाई जैसे धरिए ना वैसे लिया। वे लोग सोचते हैं यार पंडित जी आप हमारे यहाँ तो और लोग आते हैं खाने से परहेज करते हैं। मैंने कहा भाई जिस टाइम एक्सीडेंट होता है ना और खून मांगते हैं तो घर वाले ने कहा जैसा भी हो बस मुखे पे चढ़ा दो, उस टाइम तो हम जाति देखते नहीं महाराज, उस टाइम कहाँ चली जाती हैं जाती हैं। चलिए पंडित जी ये बताइए और क्या विशेषता है मंदिर की? भाई विशेषताएं तो देखो, जब अच्छे अच्छे साथी जुड़ते रहेंगे जो पाखंड के विरुद्ध हैं। अकेले की मेरी तो एक सोच थी कि भाई मैं गलत कार्य नहीं करूंगा, साथी समय समय पर जुड़ रहे, सबके विचार आते जा रहे, विचार आवेंगे तो विचार एक रूप भी लेंगे, एक बिल्डिंग के तौर पर खड़े भी होंगे। जब बिल्डिंग के तौर पर खड़े होंगे तो अच्छे काम भी होंगे। विशेषताएं जितने अच्छे साथी आते चले जाएंगे, क्योंकि मैं अकेला ज्ञानी नहीं हो सकता, हमारे से बड़े बड़े हैं, उम्र दराज भी हैं, जो भी वो अच्छा दे रहे। एक पॉइंट हम सबका अच्छा मानते हैं, अगर वो 10 दे रहा तो हम चर्चा करते हैं कि भाई इस व्यक्ति ने ये बात सही कही है, हम उसका। देखो अब आपने कहा कि पंडित दान का, एक व्यक्ति ने अपना विचार दे दिया कि अमित जी आप ये काम करो, एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपए दे दिए, महाराज जी उसका एक विचार 50 लाख का कार्य करता है। उसने दिशा दे दी ना अच्छी आपको। जिस व्यक्ति को, जिस परिवार को, जिस बच्चे को परिवार से अच्छी दिशा मिलेगी तो महाराज उसका भविष्य तो तय है, बिल्कुल कामयाब होगा। एक व्यक्ति को गलत शिक्षा मिलेगी बच्चे को परिवार की, उसने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच कर खा ली, एक विचार के कारण, तो गलत विचार के कारण। तो हम तो विचारों का स्वागत करते हैं। देश के जितने भी बड़े महान साथी हैं वो संपर्क करें, हम आवेंगे, आप हमें इसके लिए प्रेरित करें, हम अच्छा करेंगे। इतनी मैंने आपको पहले भी कही थी, जिस दिन अमित पंडित का मेढ़ा को आप कहीं गलत देख लेंगे, भाई जी पहले तो मुझे बंद कमरे में बैठा के पूछो बेटे ये प्रूफ है गलत किया है, आप मुझे इसके लिए दंडित करो, मुझे इस चीज से हटाओ, आप अपने आप काम करो, लेकिन आप अच्छा करो मेरे से। चलिए तो आज इस वीडियो में इतना ही। अमित पंडित कम्हेड़ा जी को आपने सुना, और खाटू श्याम मंदिर जो कम्हेड़ा में
जिस पर निर्माण कार्य चल रहा है और लगातार ये मंदिर एक विशाल मंदिर का रूप ले चुका है जिला सहारनपुर का। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको ऐसी ही एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।